हेलो वर्ल्ड, इट्स सचिन टेकरी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोमिसेस के बारे में कि प्रोमिसेस क्या होता है और किस तरीके से प्रोमिसेस को क्रिएट करते हैं। और हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रोमिसेस की मदद से हम जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, क्योंकि ये प्रोमिसेस ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ और ES6 के बाद हम बहुत ही ईजीली जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रोमिसेस को कंज्यूम करते हैं, क्योंकि प्रोमिसेस को कंज्यूम करने के बहुत सारे तरीके हैं। आज इस वीडियो में हम सबसे पहला तरीका देखेंगे जो ES6 में जब प्रोमिसेस इंट्रोड्यूस हुआ तब जो प्रोमिसेस को कंज्यूम करने का जो वे था वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम एसिंक अवेट की मदद से प्रोमिसेस को कंज्यूम करते हैं, जो कि ES7 या ES8 में इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन आज इस वीडियो में हम प्रोमिसेस और प्रोमिसेस को कंज्यूम करने का जो फर्स्ट वे था वो डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज प्रोमिसेस में सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोमिसेस के बेनिफिट्स क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोमिसेस के स्टेजेस क्या है। उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से हम प्रोमिसेस को क्रिएट करते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे किस तरीके से प्रोमिसेस को हम कंज्यूम कर सकते हैं। सबसे पहले बेनिफिट के अंदर प्रोमिसेस जो कॉलबैक हेल है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कॉलबैक हेल, अगर आपको समझना है कि कॉलबैक हेल क्या है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो कि कॉलबैक हेल प्रॉब्लम क्या है। कॉलबैक हेल के अंदर जो कोड है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है और कोड को रीड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो प्रोमिसेस कोड की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोमिसेस कॉलबैक हेल की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो उस पॉइंट से जो पहला बेनिफिट है वो ये है कि प्रोमिसेस की वजह से हमारी कोड की रीडेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। दूसरा है कि प्रोमिसेस की मदद से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एसिंक्रोनस ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं। और उसके बाद तीसरा है कि प्रोमिसेस के अंदर हम अच्छी तरीके से एरर को हैंडल कर सकते हैं। मतलब कि एरर हैंडलिंग बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोमिसेस के अंदर हम कर सकते हैं। अब प्रोमिसेस के स्टेजेस, प्रोमिसेस के 4 टाइप ऑफ स्टेज है: फुलफिल्ड, रिजेक्टेड, पेंडिंग और सेटल्ड। फुलफिल का मतलब कि प्रोमिस ने सक्सेस का रिस्पॉन्स दिया। ओके। रिजेक्टेड का मतलब कि प्रोमिस ने फेलियर का रिस्पॉन्स दिया। तो फुलफिल इज अ साइन ऑफ सक्सेस रिस्पॉन्स एंड रिजेक्टेड इज अ साइन ऑफ एरर रिस्पॉन्स। उसके बाद एक स्टेज है पेंडिंग स्टेज, मतलब कि अभी तक न फुलफिल्ड आया है रिस्पॉन्स न रिजेक्टेड आया है, मतलब कि अभी प्रोमिसेस एग्जीक्यूशन स्टेज में है, तो वो पेंडिंग स्टेज होगा, उसको हम पेंडिंग स्टेज बोलते हैं। और चौथी स्टेट है सेटल्ड, मतलब कि प्रोमिसेस ने रिस्पॉन्स दे दिया है, या तो वो फुलफिल हो सकता है या तो रिजेक्टेड हो सकता है। दोनों में से कोई भी एक रिस्पॉन्स आ गया है। इन शॉर्ट, प्रोमिसेस से रिस्पॉन्स आ गया है, उस स्टेज को हम बोलते हैं सेटल्ड स्टेज। अब प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से सबसे पहले हम देखेंगे किस तरीके से हम प्रोमिसेस को क्रिएट करते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से प्रोमिसेस को कंज्यूम करते हैं और किस तरीके से हम फुलफिल्ड और रिजेक्टेड रिस्पॉन्स को हैंडल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम प्रॉमिस को क्रिएट करते हैं। कॉन्स्ट माई प्रॉमिस इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। यहाँ पे इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर हमें 2 पैरामीटर मिलते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। अगर हमें फुलफिल्ड रिस्पॉन्स पास करना हो तो हमें रिजॉल्व मेथड को यूज़ करना होगा, और अगर हमें रिजेक्टेड रिस्पॉन्स पास करना हो तो हमें रिजेक्ट मेथड को यूज़ करना होगा। ओके। तो यहाँ पे हम सेट टाइम आउट को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये प्रोमिसेस एसिंक्रोनस टास्क को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करता है। मतलब कि अगर हमारे पास ऐसा कोई टास्क है कि जो टाइम टेकिंग है,
तो उसको हम प्रोमिसेस के अंदर लिख सकते हैं। और अगर हमें ये रिक्वायरमेंट है कि वो टास्क, एक बार वो टास्क कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमें एक्शंस या कुछ टास्क परफॉर्म करवाना है, तो तब हम प्रोमिसेस के अंदर देन और कैच मेथड होता है, जो प्रोमिसेस कंज्यूम करने के टाइम पे वो कॉन्सेप्ट काम के है, तो वो मैं आपको तब समझाऊंगा। लेकिन शॉर्ट में बात ये है कि अगर आपको कोई टाइम टेकिंग टास्क है उसको परफॉर्म करवाना है, वो भी एसिंक्रोनस वे में, मतलब कि वो अगर टास्क चल रहा है तो आपका जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन स्टॉप ना हो, तो उसके लिए आप प्रोमिसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सेट टाइम आउट। दो सेकेंड के लिए। यहाँ पे हम करते हैं रिजॉल्व। ओके, ये हमारा प्रॉमिस क्रिएट हो गया कि यहाँ पे हमने एक 2 सेकंड का एक टास्क क्रिएट किया है। सेट टाइम आउट की मदद से हमने 2 सेकंड इसको होल्ड किया है और उसके बाद हमने रिजॉल्व को कॉल किया, मतलब कि ये प्रॉमिस फुलफिल हो गया। अगर यहाँ पे मैं रिजेक्ट कॉल करता तो ये प्रॉमिस एज अ रिजेक्टेड रिस्पॉन्स पास करता, जो कि इन द फॉर्म ऑफ एरर है। अब हम इस प्रॉमिस को कंज्यूम करते हैं। प्रॉमिस को कंज्यूम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस वेरिएबल को या इस प्रॉमिस को कॉपी करेंगे, इस प्रॉमिस के वेरिएबल नेम को कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे पेस्ट, उसके बाद डॉट देन। ये जो डॉट देन कॉल बैक फंक्शन है वो तब कॉल होगा जब प्रॉमिस फुलफिल्ड रिस्पॉन्स पास करेगा। ओके, अगर प्रॉमिस रिजेक्टेड रिस्पॉन्स पास करेगा तो फिर वो हमें कैच में मिलेगा। यहाँ पे इस प्रॉमिस के अंदर जो रिजॉल्व और रिजेक्ट हो रहा है और उसके अंदर यहाँ जो मैसेज या ऑब्जेक्ट या एरर जो भी पास करेंगे वो हमें इस देन और कैच कॉलबैक फंक्शन के अंदर ये जो फंक्शन है उसके पैरामीटर में हमें वो वैल्यू मिलेगी। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं अगर करूँ console.log रिस्पॉन्स, ओके, यहाँ पे मैं लिख दूँ सक्सेस। ये हमारा सक्सेस का रिस्पॉन्स है। यहाँ पे मैं करूँ फेल। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये 2 सेकंड के बाद हमें डन रिस्पॉन्स आया, मतलब कि 2 सेकंड के बाद ये प्रॉमिस ने रिजॉल्व मेथड को कॉल किया जो कि इस प्रॉमिस को फुलफिल किया। ओके, अगर यहाँ पे हम रिजेक्ट मेथड को कॉल करते हैं, रिजेक्ट, राइट, तो हमें 2 सेकंड बाद ये रिजेक्ट मेथड कॉल होगा और ये रिजेक्ट मेथड इस प्रॉमिस को रिजेक्टेड स्टेट पास करेगा या रिजेक्टेड रिस्पॉन्स पास करेगा, जो कि हमें कैच के अंदर मिलेगा। देखिए, पहले हमें सक्सेस मिला, अब अगर मैं प्रोग्राम रन करूं तो देखना हमें फेलियर मिलेगा। देखिए, अब हमें फेलियर मिला। क्यों? क्योंकि इस प्रॉमिस ने रिजेक्ट मेथड को कॉल किया जो कि इस प्रॉमिस को एज अ रिजेक्ट रिस्पॉन्स पास करता है और हमें वो रिस्पॉन्स कैच के अंदर मिला। तो इस तरीके से प्रॉमिस रिजॉल्व और रिजेक्ट की मदद से अपना फुलफिल और रिजेक्ट स्टेट पास करता है और हमें फुलफिल स्टेट इस देन कॉलबैक फंक्शन में मिलता है और रिजेक्टेड स्टेट की वैल्यू हमें कैच के अंदर मिलती है। अब देखिए कि हमने यहाँ पे इस प्रॉमिस को क्रिएट किया जो कि
2 सेकंड लेता है एग्जीक्यूट होने में। मतलब कि या तो वो मतलब कि सेटल्ड होने में वो 2 सेकंड लेता है, या तो वो रिजेक्ट या फुलफिल जो भी पास करेगा उसके अंदर वो 2 सेकंड लेता है रिस्पॉन्स पास करने में। ओके, अब हम यहाँ पे इस प्रॉमिस को कंज्यूम कर रहे हैं। उसके नीचे मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे मैं console.log ए कर रहा हूँ, राइट। तो अब अगर एग्जीक्यूशन के हिसाब से देखें तो पहले ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, फर्स्ट ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद ए प्रिंट होना चाहिए, राइट। अगर हम क्यू वाइज देखें, लाइन वाइज देखें तो पहले ये कोड लिखा है, उसके बाद हमने ये कोड लिखा है। तो ऑब्वियसली पहले ये कोड फुलफिल हो जाना चाहिए, मतलब कि पहले ये कोड कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, उसके बाद ये कोड रन होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। देखिए यहाँ पे पहले कंसोल में ए प्रिंट हुआ, उसके बाद फेल डन प्रिंट हुआ। मतलब कि console.log पहले एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद इस प्रॉमिस का रिस्पॉन्स आया और ये कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, ये कैच वाला, क्योंकि हमें एज अ रिजेक्ट रिस्पॉन्स आया इस प्रॉमिस का। मतलब कि ये प्रॉमिस एसिंक्रोनसली वर्क करता है। ये प्रॉमिस कोड को ब्लॉक नहीं करेगा। ये 2 सेकंड के लिए हमने होल्ड किया है तो वो इस कोड को ब्लॉक नहीं करेगा कि पहले ये कॉल बैक फंक्शन या ये प्रॉमिस सेटल्ड हो जाए उसके बाद ही मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊँगा। नहीं, अगर ये टास्क टाइम टेकिंग है तो वो पहले नीचे के कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर लेगा, और जब भी इस प्रॉमिस का रिस्पॉन्स आएगा तो बेस्ड अपॉन फुलफिल और रिजेक्ट वो कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से प्रॉमिसेस की मदद से हम टाइम टेकिंग टास्क को बहुत ही इजीली हैंडल कर सकते हैं एसिंक्रोनस वे में, कि हमारा कोड ब्लॉक ना हो। अगर वो टास्क टाइम टेकिंग है और वो टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, और हमें जब वो पर्टिकुलर टास्क जो टाइम टेकिंग है वो कंप्लीट हो जाए, उसके जस्ट बाद हमें कुछ और टास्क एग्जीक्यूट करवाना है जो कि उसके बाद ही करना है, तो तब हम इस प्रोमिसेस के देन और कैच मेथड को यूज़ कर सकते हैं बेस्ड अपॉन प्रोमिसेस का रिस्पॉन्स। तो इस तरीके से प्रोमिसेस को हम एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करने में यूज़ कर सकते हैं। और ये कोड भी बहुत ही क्लीन दिख रहा है। ये जो हमने अभी अचीव किया, ये तो हम कॉल बैक फंक्शन अपना खुद का कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करके भी वो हम बना सकते थे, जो कि अगर आप वीडियो चेक करोगे कॉल बैक हेल्प प्रॉब्लम तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये सेम चीज़ हम अपना खुद का कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करके भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कोड की रीडेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कॉल बैक हेल्प प्रॉब्लम। तो वही प्रॉब्लम ये प्रोमिसेस सॉल्व करता है और कोड की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। अगर आपको प्रोमिसेस अभी भी समझ ना आया हो कि किस तरीके से प्रोमिसेस एसिंक्रोनस टास्क को हैंडल करता है और किस तरीके से प्रोमिसेस के स्टेजेस वर्क करते हैं, तो इस वीडियो को वापस देखें, पूरा ध्यान से समझे, तभी आपको प्रोमिसेस क्लियर समझ आएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।